तो उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि उसमें सरकार का टाइम और पैसा बचेगा। नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी तो प्राइवेट वाले दादागिरी करेंगे, जनता परेशान होएगी। 2-3 साल बाद में विभाग बंद होने के कगार पर आ जाएगा। अगर स्टाफ नहीं होगा तो बसें चलाएगा कौन? अगर नेगेटिव काम करेगी तो चुनाव में पब्लिक अपना रिजल्ट दे देगी। हमारा निवेदन है आलोक राज जी से कि ये भर्ती अपनी जो है चतुर्थ श्रेणी के बाद ही इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। 1650 पद हमारी मांग है। ये हम सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं, ना तो हम कोई अतिरिक्त पद मांग रहे हैं, ना हम कोई ये कह रहे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा दो। हम सिर्फ अपना जो उन्होंने घोषणा में कहा था कि 1650 पद आपके लिए हैं, हम वही मांग लेकर जा रहे हैं सरकार के पास में। अब अगली वार्तालाप हम सचिवालय में करेंगे। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे हैं बारहप्ता न्यूज। परिचालक भर्ती 2024 को लेकर पदवर्दी की मांग को लेकर अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले बीजेपी की जन सुनवाई कार्यालय में पहुंचे, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा को अपनी समस्या बताई थी, लेकिन उसके बाद निस्तारण नहीं होने के बाद आज कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर अभ्यर्थी पहुंचे। क्या इनकी कुछ मांगे हैं, एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ किस मांग को लेकर अभी आज कार्यालय जाएंगे और आगे इनकी क्या रणनीति रहने वाली। भैया क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अशोक सैनी है। अभी हमारी यहाँ पे आलोक राज जी से आए हैं कि हमारा जो रिजल्ट है इसको थोड़ा डिले किया जाए। हमारी सरकार से लगातार वार्ता चल रही है कि अभी ये जो भर्ती निकली है केवल मात्र 500 पदों पे लिखनी है, क्योंकि इसमें बजट घोषणा थी वो 1650 पदों पे थी। तो हम सरकार से बार बात कर रहे हैं, हम आश्वासन मिल रहा है कि इसमें पद वृद्धि की जाएगी। आज भी हमारी कैबिनेट मंत्री जी, परिवहन मंत्री है, उनसे सचिवालय में मीटिंग है। अब यहाँ से हम जाने के बाद वहीं पर जाएंगे। तो अभी हम सरकार सब पे आलोक राज जी से मांग करने आए, उनको ज्ञापन दिया है कि इसमें थोड़ा रिजल्ट है उसको डेट डिले किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक पदों की जो वृद्धि है वो हो जाए। इस भर्ती को लेकर आप बीजेपी कार्यालय जन सुनवाई कार्यालय में पहुंचे, जहां पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से बात हुई थी। क्या कुछ बात हुई? किरोड़ी लाल जी से हमसे उन्होंने सकारात्मक पक्ष रखा था और उन्होंने आज हमको फिर मीटिंग के लिए बुलाया। उधर जाएंगे हम, उन पर फिर विश्वास है हमको कि इसमें सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएंगे। सरकार ने बजट घोषणा में 1650 पद वृद्धि की जो उन्होंने कहा गया था, लेकिन उन्होंने फैक्चुअल नहीं बताया कि उन्होंने वो आगे कैसे इस भर्ती में पद वृद्धि करेंगे। ये तो सर देखो डिपेंड करता है कि परिवहन मंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं। हम तो उनसे बार इसी रिक्वेस्ट को दोहरा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अब आज तो उनसे फिर से मीटिंग है हमारी सचिवालय में, वहाँ पे जाके पता लगेगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए, इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे। आखिर इनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि अब ये कार्यालय पहुँचे, यहाँ से सीधे मंत्री आवास पहुँचेंगे। आखिर क्या कुछ रहने वाला है मैं थोड़ा सा और जान लेता हूँ। भैया क्या नाम आपका? रतनलाल गुजरे से। कहाँ से आए आप? मैं कोटपुतली से आया हूँ सर। किस मांग को लेकर आज आप कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे? कर्मचारी चयन बोर्ड में तो इसलिए आए हैं कि सर हमारे इसको डिले किया जाए थोड़ा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि हो जाए। और पदवृद्धि के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीने से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पद बढ़ें। तो मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, सुबह किरोड़ी जी मीणा ने भी कहा था कि आप सचिवालय आइए, वहाँ मिलते हैं और बात करेंगे। और उन्होंने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है कि आपकी पदवृद्धि होगी। इस भर्ती को लेकर आप किन किन अधिकारियों से मुलाकात कर चुके? अभी तक तो मतलब बहुत से एमएलए लोग हैं, उन्होंने भी पत्र लिखे हैं। परिवहन मंत्री कौन से एमएलए, किन किन नाम बताइए? जैसे मनीष यादव हो गया, रविंद्र भाटिया हो गया, चंद्रकांता मेघवाल हो गई, और भी बहुत लोग हैं। मतलब कि सबने लिखा है, मतलब 40-50 एमएलएज ने पत्र लिखे हैं कि इसमें मात्र 500 पद दिए हैं, क्योंकि जो ऊँट के मुंह में जीरा है। मतलब इतने कम पदों में क्या होता है। और बहुत दिन से 12 साल से भर्ती नहीं आई है अभी तक। तो 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। इतने दिन से लाइसेंस को रिन्यू करवा रहे हैं, तो उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि उसमें सरकार का टाइम और पैसा बचेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है परिवहन मंत्री जी से और मुख्यमंत्री भजनलाल जी पे मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन भी है कि वो इसमें पदवृद्धि करेंगे और इन सब युवा बेरोजगारों को सौगात देंगे। कैसे देखते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार से आप मांग करें कि भजनलाल सरकार पर आपको विश्वास, आपने कहा है, क्या लगता है पदवृद्धि आपकी की जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पदवृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें 500 पद हैं जो बहुत कम हैं। तो आगे इसमें क्या है कि सरकार को यदि दूसरी वैकेंसी करवाती है अभी जस्ट, तो उसमें सरकार का पैसा और समय दोनों बचेगा। और भजनलाल जी जिस तरह से अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी सरकार के हाल ही में 2 साल पूरे हुए हैं, उस पर भी मतलब मंत्री जगह जगह जन सुनवाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमने अपना पक्ष रखा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ज़रूर इस बात को, इस मुद्दे को रखेंगे कि
उनकी पदवर्दी हो हमारी। अभी यहाँ से अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अभी तो आगे रणनीति ये है कि हम यहाँ से आरएसएस बोर्ड से हम सीधे सचिवालय जाएंगे और सचिवालय में किरोड़ी लाल जी मीणा से मिलके और परिवहन मंत्री जी से मीटिंग है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। पहले भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया था कि आपका कार्य प्रगति पर है, ज़रूर आपकी पदवर्दी होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्य जल्दी होगा। 12 वर्ष का लंबा इंतजार और पदवर्दी की मांग तेज हो गई परिचालक भर्ती में। कैसे देखते भैया, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार चौधरी सर, कहाँ से आए आप? शाहपुरा। आज किस मांगों को लेकर आप यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे? सर हमारी सभी की मांग यही है कि रोडवेज डिपार्टमेंट 50% से भी ज़्यादा खाली पड़ा है और जनहित में जनहित यानी जन भावना को देखते हुए इसमें पदों की बढ़ोतरी करना बहुत कंपलसरी बात है। यानी कि 3600 पद खाली हैं परिचालक के और रोडवेज बसें लगभग बहुत रूट बंद पड़े हैं। तो डिपार्टमेंट खाली होएगा तो बसें नहीं चलेंगी तो प्राइवेट वाले दादागिरी करेंगे, जनता परेशान होएगी। 2-3 साल बाद में विभाग बंद होने के कगार पर आ जाएगा, स्टाफ नहीं होगा तो बंद होएगा, तो जनता त्राहिमाम करेगी और सरकार के लिए एक गलत मैसेज जाएगा, नेगेटिव मैसेज होएगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर छोड़ो, ये बस नहीं मिलेगी आने जाने के लिए लोगों को, तो कौन सा आत्मनिर्भर भारत बनेगा? ये तो बहुत नकारात्मक बात हो जाएगी फील्ड में। दूसरी चीज़ है, ये जैसे 1000 पद बढ़ाते हैं वो भी कम है, कम से कम 1500 पद तो बढ़ने चाहिए इस वैकेंसी में। तो फिर डिपार्टमेंट आगे लंबे समय तक चलता रहेगा और अन्य जो पोस्ट हैं उनके लिए भी वैकेंसी की मांग करेगी प्रजा, तो ये एक पॉजिटिव बात होगी। आपने कहा कि रोडवेज बसों के लिए रूट खाली है। हाँ। सरकार अपने बेड़े में नई बसें शामिल कर रही है, कैसे देखते हैं आप? सर जी, वो इस टाइम एमडी साहब आए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, नई बसें खरीद रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अच्छे अधिकारी आते हैं, अच्छा काम करते हैं, विभाग को प्रॉफिट दिला रहे हैं। घाटा भी कम किया है, 700 करोड़ का मैंने न्यूज़ पढ़ी है, 700 करोड़ का घाटा कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन स्टाफ भी बढ़ना ज़रूरी है, अगर स्टाफ नहीं होगा तो बसें चलाएगा कौन? ये जो ठेके के कर्मचारी हैं प्राइवेट वाले, एक न्यूज़ में पढ़ा मैंने, एक कंडक्टर को धौलपुर डिपो के 5 जगह फ्लाइंग ने चेक किया, वहाँ कभी उसने एक दिन में 10 सवारी पकड़ी गई, जयपुर में आते हुए 8 पकड़ी गई, बीच में 15 पकड़ी गई, यानी कि 5 जगह चेक हो गई एक गाड़ी। वो प्राइवेट इतनी चोरी करते हैं तो ये तो विभाग डूब जाएगा इस हिसाब से, तो और प्रजा परेशान हो जाएगी। इस मांग को लेकर आप जनसुनवाई कार्यालय पहुंचे थे, वहां से मंत्री जी साहब ने डिप्टी सीएम को फोन भी करवाया था, क्या कुछ वार्ता रही? देखो सर, आदरणीय डॉक्टर साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने पॉजिटिव हमारे को आश्वासन दिया है और ये कैंडिडेट तो निवेदन ही कर सकते हैं सभी से, अब वो आगे का काम है, करते हैं नहीं करते हैं फिर पब्लिक चुनाव में बताती है, उसका जवाब चुनाव में देती है। अगर नेगेटिव काम करेगी तो चुनाव में पब्लिक अपना रिजल्ट दे देगी, काम नहीं होगा। आज आप फिर मंत्री जी के पास जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है पदवर्दी की मांग मंत्री जी सुनेंगे? जी साहब, वो उन्होंने जिस हिसाब से हमारी सुनवाई की है, सकारात्मक संकेत दिए हैं, तो हमारी वो बात आगे तक पहुंचाएंगे, ये हमारे को विश्वास हो गया, यही है बात। भैया क्या कुछ कहेंगे आप इस भर्ती को? राजू दायमा नाम है सर। ये लंबे समय से भर्ती चल रही है, 2024-25 की एक प्रक्रियाधीन वृद्धि है, जिसमें सरकार ने हमें 1650 पदों के लिए बजट में घोषणा करी थी। इस घोषणा में से मात्र 500 पद, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है, ये भर्ती से कोई भी विद्यार्थी यहाँ संतुष्ट नहीं है। इस भर्ती को लेकर हम जगह जगह भटके हैं, कई विधायकों और एमएलए के चक्कर काटे हैं। प्रेमचंद जी बैरवा जो हमारे वर्तमान डिप्टी सीएम साहब हैं, उनको हमने 5 से 6 बार ज्ञापन सौंपा है। अभी हम अधीनस्थ कार्यालय बोर्ड आए हुए हैं चयन बोर्ड में, तो वहाँ पे हमारी मांग आलोक राज्य से रखी गई है कि साहब इस भर्ती को लेकर हमारी सरकार से वार्तालाप चल रही है और ये वार्तालाप में हमें कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं पदवृद्धि को लेकर, जिसके चलते हम आलोक राज्य से ये निवेदन करने आए हैं कि कृपया इस भर्ती को कुछ समय के लिए होल्ड रखा जाए। हमारा निवेदन है आलोक राज्य से कि ये भर्ती अपनी जो है चतुर्थ श्रेणी के बाद ही इसका रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे कि कई विद्यार्थियों को इसमें लाभ मिलेगा और सीधा पद जो खाली रहेंगे उससे कई विद्यार्थी बचेंगे, मतलब कईयों को मौका मिलेगा। और ये लंबे समय से हमारी मांग रही है सरकार से कि
1650 पदों की जो उन्होंने घोषणा करी है, ये हम लोगों का एक तरीके से हक है, जो कि सरकार ने कहा है कि भाई 1650 वैकेंसी सरकार ने हमें दी है, और उन 1650 वैकेंसी में से मात्र 500 पद देना, मतलब 1150 पद रिक्त है अभी भी उनकी घोषणा के हिसाब से, जिस हिसाब से यह अन्यायपूर्वक है बच्चों के साथ में, और इसमें कहीं भी हमें न्याय नहीं दिख रहा है। अतः हमारी सरकार से यही मांग है कि जो सरकार ने घोषणा करी है 1650 पदों को लेकर, वो पदों की प्रक्रिया पूरी करी जाए और विद्यार्थियों के साथ में न्याय किया जाए। 1650 पद हमारी मांग है, ये हम सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं, ना तो हम कोई अतिरिक्त पद मांग रहे हैं, ना हम कोई ये कह रहे हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा दो। हम सिर्फ अपना जो उन्होंने घोषणा में कहा था कि 1650 पद आपके लिए हैं, हम वही मांग लेकर जा रहे हैं सरकार के पास में। बट सरकार से हमें अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है, और आश्वासन ले लेके हम जगह जगह जा जाके पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। अब इस बात में हमें कोई कुछ लग रहा है। आज हम किरोड़ी लाल जी से मिले हैं, तो उन्होंने अपना सकारात्मक रुख दिखाया और हमें सचिवालय बुलाया है। अब अगली वार्तालाप हम सचिवालय में करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट उसका निकलता है। हमारे आपने कहा डिप्टी सीएम को 5 से 6 बार ज्ञापन दिया जा चुका है और अब मंत्री जी के पास जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको? देखो, हमारा तो यही है कि अभी यहाँ पे जैसे 40 से 50 लोग यहाँ एकत्रित हुए परिचालक भर्ती वाले, तो उन सभी को लेकर हमारे जो डिप्टी किरोड़ी लाल जी से जो बात हुई है बाबा से, तो उन्होंने यही कहा है कि आप लोग सचिवालय आओ। तो उनकी बात से हमें कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो लोग हमारी बात मानेंगे, और इस पर जल्द ही नई साल को लेकर कोई ना कोई तोहफा निकलने वाला है सरकार की तरफ से। आगे क्या रणनीति रहने वाली है अब? आगे की रणनीति सर यही है कि हमारी जैसे अभी हम किरोड़ी जी से मिलेंगे, डायरेक्ट संपर्क करेंगे, और वो हमें आशा है कि वो हमें नई साल का नया तोहफा जरूर देंगे। 12 साल का लंबा इंतजार और परिचालक भर्ती 2024 में पद वृद्धि की मांग तेज हो गई है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जहां पर जन सुनवाई चल रही थी, उसमें किरोड़ी लाल मंत्री से जो है ये अभ्यर्थी मुलाकात कर चुके हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को 5 से 6 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज आखिर उम्मीद के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय आलोक राज्य से मिलने पहुंचे। अब यहां से ये सीधे सचिवालय पहुंचे, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से इनकी मुलाकात होने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी परिचालक भर्ती 2024 में जो अभ्यर्थी की जो मांग है पद वृद्धि की, क्या सरकार पद वृद्धि कर पाएगी या नहीं। अब देखते रहिए भारत रफ्तार के साथ। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लबानिया, भारत रफ्तार।